आज की इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम में उपस्थित सभी मित्रों का स्वागत है। जैसा कि हम सबको विदित ही है कि हर रविवार इस कार्यक्रम में हम समसामयिक प्रश्नों पर आदरणीय गुरुजी के महत्वपूर्ण विचारों से परिचित होते हैं। इसी कार्यक्रम में गुरुजी आज हमारा ही प्रश्न अर्थात मदन मोहन मिश्र का प्रश्न है। आदरणीय गुरुजी सादर चरण स्पर्श। एपस्टीन फाइल के खुलने से विश्व पर प्रभाव डालने वाली महत्वपूर्ण हस्तियों की वास्तविकता सामने आ गई है, जिससे विश्व के सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति और संस्थान अविश्वसनीय हो गए। इस अविश्वास की भयावह स्थिति में पहुंचे विश्व में धर्म संस्थापक संघ ही आशा की एकमात्र कारण है। आपके मार्गदर्शन में विकसित हो रहे न्यायनगर, देवनगर और डीएसएस के अन्य अनुसंधानिक संगठनों के प्रयास को आप किस तरह देखते हैं, और इन परिस्थितियों में डीएसएस के सदस्यों के लिए क्या आदेश है? इसी से मिलता जुलता प्रश्न गुरुजी विनय झुड़ेली जी ने जबलपुर मध्य प्रदेश से भेजा है। उसमें जो एक अलग तरह की बात उन्होंने पूछी वो यह है कि आखिर मानव पतन की इस स्थिति का कारण क्या है और इसे रोकने के उपाय क्या है? कृपया हम सबको इस संबंध में मार्गदर्शन देने की कृपा करें। जरूर। एप्स्टीन फाइल अभी 30 जनवरी 2026 को अमेरिका जस्टिस डिपार्टमेंट ने आम जनता के लिए खोल दी, जारी की। ये अच्छा ही हुआ कि आम लोगों को ये बात पता चली। अब ये बात पता इसलिए चल गई या उन अमेरिकी सरकार के जस्टिस डिपार्टमेंट को इसलिए जारी करनी पड़ी क्योंकि दुनिया में अभी लोकतंत्र है, अमेरिका में भी लोकतंत्र है। लोकतंत्र में आप किसी भी पद पर रहें, लेकिन जो भी नियम बने हुए हैं उनको भले ही फॉर्मेलिटी ही निभा के पालन करना पड़े, उनको करना पड़ता है। उसका उल्लंघन कोई भी करने की स्थिति में नहीं रहता। परिणाम स्वरूप आप सबको इसकी जानकारी सरकार के जस्टिस डिपार्टमेंट को देनी पड़ेगी। देना कौन चाहेगा? तो उसमें भी जारी करने से पहले उन फाइल्स को उन्होंने बहुत सारा काले रंग से पोत दिया ताकि आप उस फाइल में उल्लिखित कई ऐसे महत्वपूर्ण लोगों के नामों को ना जान पाए या उन घटनाओं के कुछ विभत्स पक्षों को आप न जान पाए। तो वो सीधी सीधी जारी नहीं हुई है, लेकिन जितनी भी जानकारी आम जनता तक पहुंची है वो पूरी जनता के दिमाग और दिल और आत्मा को झकझोर देने वाली है। सारी दुनिया की परिकल्पना से परे है वो सब कुछ, और इससे जनता को हतप्रभ होने की जरूरत नहीं है। अगर जनता ऐसा सोच रही है कि ये पहली बार ऐसा कुछ हुआ है तो ये जनता की गलतफहमी है। ये लगातार चलता है। किसी एक एप्स्टीन फाइल के खुल जाने से उस दिशा में आपकी आंखें खुली। सच बात यह है कि जितने भी गढ़, जितने भी दुर्ग, जितने भी किले पूरी दुनिया में हैं, वो सब एप्स्टीन फाइल है। वहां यही सब होता है। जितना उसमें आप कुछ देख रहे हैं,
राजतंत्र का मतलब ही होता है विभत्सता, गुलामी अथवा मौत। अब गुलामी तो टार्चरिंग वजह, मौत भी सरल नहीं, गुलामी भी भयावह, क्रूएल, भीषण कष्टप्रद, और मौत भी तांडव नर्तन। कुछ भी सरल नहीं। गुलामों का कोई अस्तित्व नहीं होता, वो सब एक डिवाइस माने जाते हैं बस। जैसे रोबोट का कभी भी आप हाथ खींच के बाहर रख दो, पैर खींच के बाहर रख दो, आंख खींच के बाहर रख दो, जबड़ा खींच के बाहर रख दो, हार्ट खींच के बाहर रख दो, जो मर्जी करो, वो एक डिवाइस है। मोबाइल आप उठाते हैं, उसमें आप स्क्रीन खींच के बाहर रख दीजिए, बैटरी खींच के बाहर रख दीजिए, जो मर्जी उसका कवर उतार के बाहर रख दीजिए, माने खाल खींच के बाहर रख दीजिए, सामान्य बात है। हम तो बहुत दिनों से ये लगातार आप सबको आगाह करते आ रहे हैं। इधर भी आए तो हमने एक गीत लिखा था 1999, जब हम हरिद्वार आए लेखन कार्य के लिए, तो हमने वहां झोपड़ी के अंदर ही एक गीत लिखा था, जिसमें लिखा था कि एक नहीं कारण है 20। अब वो 20 पदों में ही वो अलग अलग वो कारण उसमें वर्णित है कि आप विनाश के कगार पे खड़े हुए हैं, बस आप बेहोश हैं, आपको पता नहीं, सर्वनाश तक धरती आ चुकी है, आपको पता नहीं, आप गुलाम हैं और आपको पता नहीं, आपकी चोटी चोटी तक गिरवी है लेकिन आपको पता नहीं है। ये अज्ञान से ज्यादा बड़ा जहर आपके लिए कुछ भी नहीं होता। समस्या केवल उसको होती है जो इन बातों से वाकिफ हो जाता है, जो जानने लगता है। मूर्खों को भला क्या कष्ट, मछलियों को क्या कष्ट कि चारों तरफ से मछुआरों से और उनके जालों से वो घिरे हुए हैं, चाहे जिस घाट पे जाएं, चाहे वो इस्लामिक घाट पे चले जाएं, चाहे हिंदुत्व के घाट पे चले जाएं, ईसाइयत के घाट पे चले जाएं, यहूदियत के घाट पे चले जाएं, बौद्धों के घाट पे चले जाएं, जैनों के घाट पे चले जाएं, सिखों के घाट पे चले जाएं, आर्य समाजियों के घाट पे चले जाएं कि अनार्य समाजियों के घाट पे चले जाएं, सभी घाटों पर वही मछुआरे, सभी घाटों पे वही विभत्सता है, वही छल है, वही धोखा है, वही आपका अंजाम है। आपको पता नहीं है कि आप गुलाम हैं। मछलियों को पता नहीं है कि वो जाल से बाहर भी और जाल से भीतर भी दोनों अवस्थाओं में जोखिम में ही है। अब कई लोग ये प्रचारित कर रहे हैं कि प्रमाणित हो गया एप्स्टीन फाइल के खुलने से कि ईश्वर नहीं है। अगर ईश्वर होता कहीं तो इतनी विभत्सता पर कुछ तो विराम लगाता, इतने बच्चों का, इतनी स्त्रियों का, इतना भीषण कत्लेआम, इतना भीषण उत्पीड़न, चलो मार डालो, लेकिन जो भयावह उत्पीड़न है, मार ही कोई डालना चाहता है, वो तो एक इंजेक्शन मार दो, उसे पता भी न चलेगा कब मरेगा, कब मरा। लेकिन मारने में उनको रस नहीं, मारने में रस नहीं। रस किसमें है? आपके तड़पने में, आपके फड़फड़ाने में,
चिड़िया के पंख काट के फेंक दिया उन्होंने, उसके तड़पने का उनको आनंद है, उसके मरने का नहीं। मरने पर तो सब शांत हो गया, बात खत्म हो गई, मिट्टी से मरी हुई, उससे उनको क्या। पत्थर डेढ़ ही हैं, पत्थर क्यों नहीं फोड़ रहे हैं? पत्थर पे लाए जूते क्यों नहीं बजा रहे? घसीटो तो पत्थर से टकराने का मतलब है तुम खुद ही मूर्ख सिद्ध होगे कि तुम्हारा सिर फूट रहा है। वो अपना सिर थोड़ी उड़वाना चाहते हैं, अपना सिर तो बाहर से जरा भी उत्पीड़न की संभावना बनती है तो एप्स्टीन ने अभी 2019 में जेल के अंदर सुसाइड कर लिया, क्योंकि उसे मालूम है कि फाइलें अब ओपन होंगी तो सारा कच्चा चिट्ठा सामने आएगा, उसे पब्लिक घेर घेर के मारेगी 14, तो खुद उसी उत्पीड़न से डर रहा है और डर के मारे सुसाइड कर लिया उसने। क्यों? जल्दी मर जाना सरल है, कठिनाई तो उत्पीड़न में है। एक आदमी को दोनों पैर उल्टा लटका के ऐसे टांग दिया गया और बीच से धीरे धीरे वो थोड़ा थोड़ा करके रुक रुक के काट रहा है, थोड़ा वो नाच रहा है, फिर थोड़ा सा आगे काट रहे हैं। तुम जितना तड़पोगे उतना वो भीषण तड़पाते हैं। और इसीलिए ये जो तुम्हारा जीवन है वो उस तड़पन में आप जी रहे हो, और इसी का उनको आनंद है कि तुम एक चीज के लिए संघर्ष कर रहे हो। शिक्षा के लिए तुम संघर्ष कर रहे हो, रोजगार के लिए तुम संघर्ष कर रहे हो। वो एग्जाम भी लेते हैं तुम्हारा तो कहीं दूर तुम्हारा सेंटर रख देते हैं। तुम्हारी इस तड़पन का उनको आनंद है, तुम भागे भागे फिरते हो, तुम्हारे पास किराया नहीं है, तुमको ट्रेन से जाना मांगता, पहुंच नहीं पाओगे भाग के पैदल। अब भागो, वो कहते हैं भागो, उनको आनंद आएगा। तुम दौड़ के पैदल जाओ, दोनों पैर छिलवा डालो, परीक्षा देना है तुम्हें, सेंटर दूर रखे जाते हैं, परीक्षा तो वहीं ली जा सकती है, उसके दरवाजे सब जगह, प्राइमरी स्कूल है, पंचायत भवन, कहीं मंदिर में जो जहां है वहीं परीक्षा ली। अब तो ऑनलाइन का जमाना है, वैसे घर बैठे ही ले लो, लेकिन उनको आनंद नहीं है ना इसमें। परीक्षा वो अपनी कंपनी के लिए लिया, पोस्टल आर्डर तुमसे मांगते हैं परीक्षा के आयोजन का। जी। क्या विभत्सता है, तुमको बोध ही नहीं कि तुम्हारे साथ कुछ अनैतिक हो रहा है। अब कोई प्रबुद्ध वर्ग हमारे जैसा तुमको समझाने बैठे तो भी तुम समझा नहीं करते हो, क्योंकि तुम उसके हैबिचुअल हो जाते हो। और ये रहस्य मनोवैज्ञानिक वो जानते हैं कि वो तुमको जिस बात का हैबिचुअल बना देंगे, तुम उस बात को बाहर कुछ सुन नहीं पाओगे कि तुम्हारा इससे उत्पीड़न हो रहा है, तुम्हारी तुम किसी तकलीफ में हो। तुम उस तकलीफ को भी आम स्थिति मान बैठते हो। और अगर तुम कुछ समझ भी जाओ तो वो तुम्हारे अंदर जो ज्वाला पैदा होगी, इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया जो जागेगी, उसको वो समझा देगा। जो तुम्हारा कोई हित चिंतक होगा वो उसे इसके लिए जिम्मेदार ठहरा देगा और तुम उससे जुड़ जाओगे अपने शुभचिंतक को मारने, उसको गरियाने, उसको लूटने, उसको पीटने में। और वो इसका भी आनंद लेगा कि अब देखो मूर्खों को इनके नए माया जाल में डाल दिया। अब जो इनको बचाया करता था बीच में, अब उसको ही निपटा देंगे और उसके बाद उसका काम और सरल हो जाएगा। तो एक विभत्स क्लास बढ़ती चली गई है। और वो कैसे चली गई है? वो जो तुम जिस कंडीशन में जी रहे हो, इसी कंडीशन में जी के उसका निर्माण होता है। भविष्य के आप सभी एप्स्टीन हो, आज उसकी फाइल में हो आप, कल को आप यही बनने वाले हो, क्योंकि इसी से उठ के हुए हैं।
जो जिसमें पलता बढ़ता है वो वही बनता है, ये सिद्धांत है। तो दुर्गंध में पला बढ़ा कीड़ा सात्विक नहीं हो सकता। जो जिस परिवेश में पलता है वो परिवेश ही वो हो जाता है। जब कुछ लोगों ने कहा कि भगवान, अब तो प्रमाणिकता हो गई कि भगवान नहीं है, नहीं, ये प्रचार भी उसी ने कराया है। समझना, ये विचार भी तुम्हारा नहीं है, ये उसी ने कहा है कि तुम अब ये बात बोलो, यही वो बोलवाना चाहता था कि जिस भगवान का सहारा लेके तुम बच जाते थे, अब उससे भी तुम नफरत करो। उस ढाढ़स को भी वो तोड़ रहा है। एक बार भी तुम ये इतने मूर्ख तुमको बना चुका है वो कि तुम ये नहीं कह रहे हो कि ये क्या कर रहा है। देखो, तुम उस निर्दोष सत्ता को, जो तुम्हारी प्रोटेक्टर है, जो तुमको बचाती है, पैदा करती तुम्हारी आंख को वो बना रहा है। क्या एप्स्टीन ने बनाई है तुम्हारी आंखें जो नोच रहा है? एप्स्टीन आंख को नोच रहा है और तुम्हारी आंख को बना कौन रहा है? कौन बना रहा है? हाँ, जो ये सब रचनाकार है उसी को ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्मा कहते हैं। उसी शक्ति को ही ब्रह्मा शब्द से नामित किया गया है आपको समझने के लिए। इसलिए वो इन सब चीजों के विरुद्ध, जो तुम्हारी रचना करता है उसके विरुद्ध तुमको कैसा वो करके और तैयार कर दिया तुम्हारी मनोदशा को। अब वो सफल रहा अपनी योजना में, अब और भी भत्स तांडव नर्तन वो कर सकेगा तुम्हारे खिलाफ। ईश्वर तुमको बचा रहा है, तुम अभी तुम्हारा कोई काट दे और काट के भाग जाए, एक ही ब्लेड मारे और भाग जाए, तो तुम 2-4 दिन में पाओगे कि ईश्वर ने तुम्हारे उस घाव को भर दिया। उस फटी जगह को उसने जोड़ दिया जिसको एप्स्टीन काट गया था। हाँ? तो ये एप्स्टीन ने जोड़ा, काटा किसने? एप्स्टीन ने। जोड़ा किसने? एप्स्टीन एंड कंपनी, माने शैतानी जो लोग हैं वो कितनी सफाई से काटने के बाद दोषी किसे ठहरा रहे हैं। क्या देख लो, तुम जिसका सहारा लेते थे, अगर वो होता, तुम सोचो इस बात को, तो वो बचाता कि नहीं तुमको? नहीं बचा पा रहा ना, तो कौन ज्यादा शक्तिशाली हुआ? हिरण्याकश्यपु अथवा प्रहलाद जिसकी उपासना कर रहे हैं? साबित कर दिया। फिर भी प्रोटेक्टर सेव्स यू। इसके बावजूद प्रोटेक्टर कौन है? जिसने आइंस्टीन को 2019 में आत्महत्या करने के लिए विवश कर दिया। तुम्हारे कहने से कर लेता? परमेश्वरीय परिस्थितियों ने उसको कर लिया। समझ गए? उसी ने तुमको बचा लिया जिसके खिलाफ अब तुम बक रहे हो, और इस बकने के कारण तुम्हारे ऊपर दंड और पड़ेगा। आया समझे? जैसे ही तुम अनास्था पैदा करते हो सही बात के प्रति, सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही ब्रह्म है। अगर तुम सत्य की उपासना कर रहे होते या तुम्हारे माता पिता ने की होती, तो तुम्हारे बच्चे आइंस्टीन के, एप्स्टीन के चंगुल में नहीं फंसते। आप देख लो, आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक जिस चीज को प्रमाणित करते हैं कि सारा जगत एक अखंड ब्रह्म है, एनर्जी ही सर्वे सर्वा है, सर्वव्यापी, इस सिद्धांत को एप्स्टीन खंडित कर रहे हैं। एक ईश्वरीय आदमी आपको ज्ञान विज्ञान देता है और एक शैतानी आदमी आपको इस ज्ञान विज्ञान के खिलाफ भड़काता है।
अब तुम भड़क भी जाते हो कि अगर ईश्वर होता तो बचाता। नहीं, ईश्वर था। ईश्वर को तुम पुकारो, वो सुनेगा भी, लेकिन तुम सुनते ही कहां हो ईश्वर की बात। तुम बोलो ना कि हे ईश्वर, हम तुम्हारे पक्ष के हैं इसलिए हमको बचाओ। अगर तुम ये कहोगे कि तुम बदमाशों के पक्ष के हो इसलिए तुमको बचाओ, तो भगवान हंसेगा। तुम पूरा वाक्य बोलो ना कि हे ईश्वर, मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारी फाइल का आदमी हूं, एप्स्टीन की फाइल का नहीं हूं, इसलिए मुझे बचा लो। वो बचाएगा। द्रौपदी ने जब तक पुकारा, किसको? अर्जुन को, भीष्म को, द्रोण को, सबको पुकारा। वहां सब बुलाया, कोई बचाया? फाइनली जब हार गई तो हारे को हरि नाम, तब उसने पुकारा कि अब तो बचाओ, मैं तुम्हारी फाइल की हूं। द्रौपदी ने क्या कहा? तुम्हारे रजिस्टर में मेरा नाम है, तुम कहां छिपे हो? पांडवों के रजिस्टर में तो मेरा नाम तुमने लिखवा दिया। द्रौपदी ने क्या कहा? पांडवों के रजिस्टर में लिखे जाने से पहले से वो कृष्ण से परिचित है। तो वो कह रही है कि हम तो पांडवों के चक्कर में तो आपने हमको फंसा दिया इनकी भक्ति में। अब आपके कहने से हमने उनकी भक्ति कर ली, तो बचाने का ठेका तो तुम्हारे ही पास है फाइनली, तो तुम बचाओ। पति माने संरक्षक होता, वो नहीं संरक्षण कर रहे हैं और विपत्ति में है। अब विपदा में भी संरक्षण नहीं कर रहे हैं, तो उसने कहा कि तुम तो बचाओ, हम तो तुम्हारे पक्ष, हम तो तुमको जानते हैं। तो कहते हैं साड़ी बढ़ गई। पांडवों ने क्यों न बढ़ा दी? तो कौन बचाता है? लोग कहते हैं इसलिए प्रमाणित हुआ कि ईश्वर नहीं, ईश्वर उसका नाम है जो काट के छोड़ देने पर भी तुम्हारे घाव को भर देता है। जोड़ रहा है कोई ना, अपने आप तो कुछ होता नहीं। वो कोई ना कोई एनर्जी फोर्स जो बॉडी में प्राण तत्व काम कर रहा है, तो प्राण तत्व की रचना धर्मी जो सामर्थ्य है, ये जो गुण धर्म है, इसका नाम ब्रह्मा तत्व है। ठीक है? ये जो आंख बनाया जा रहा है, जो आंख फोड़े दे रहा है, वो नहीं है। जो आंख को बनाया है अभी तक और अभी भी आप भूल जाते हैं, तब भी वो पल के दबा देता है कोई चीज आए तो। आप भूल जाते हैं तब भी वो सांस चलाता है तुम्हारी। देखो, तो वही इसे रच रहा है, वही इसे बचा भी रहा है। वो क्रिएटर भी है, वो प्रोटेक्टर भी है। और ध्यान रखो, तीसरा भी जोड़ लो उसके साथ। जीओडी है पूरा, वो जनरेटर है, ऑपरेटर है और डिस्ट्रॉयर भी है। तो एप्स्टीन भी उसी का आदमी है। तीसरा, ईश्वर ही तुम्हें इधर से, जब तुमने अनीश्वर कहा तो उधर से एप्स्टीन बन गया। कैसा? अच्छा, आप इधर आओ, किनारे किया, तुम्हें दिया रैपट। तुम्हारे माँ बाप का किया धरा तुमको भोगना पड़ता है। वहां जो बच्चे पिट रहे हैं वो अपने माँ बाप के पापों का फल भोग रहे हैं। माँ बाप ने पाप क्या किया था? उन्होंने भगवान के बजाय शैतान की उपासना करी थी। सही बात नहीं माने, 35 साल से तो हम ही बोल रहे हैं। हम तो ये भी, फेसबुक हमारा उठा के पढ़ लो, कब से हम लिख रहे हैं कि 25 के बाद तुम वो सब देखोगे जो तुम देख नहीं पाओगे। पुराना उठा के देख लो, इतनी विभत्सता से गुजरोगे कि तुम्हारे सहन शक्ति के बाहर चला जाएगा सब। अब मत मानो हमारी बात।
ये देखो ना उठा के, हमने कितने बार लिखा, एक नहीं, ये 2500-50 बार हमने डाल रखा होगा। ढूंढ के देखो हमारे पिछले हमारी पोस्टिंग्स में, ये स्टेटस चेक करो, ना मिले तो बताना है, कई कई बार लिखा हो और लिखते ही रहते हैं। अब बता रहे हैं, आगाह करते रहते हैं कि ये भैया 25 तक तुम जो सीनरी देख रहे हो ये बदल जाएगी। और जैसी जनवरी आया 30 जनवरी को खुल गई फाइल और दुनिया हक्का बक्का है। अब सब त्रस्त हैं, बड़ी मुश्किल से भैया हम बचपन से इन कामों में लीन हैं, जिससे हमने कहा वो हमसे नाराज हो गया, माँ बाप से कहा वो नाराज हो गए, भाई बंधुओं से कहा वो नाराज हो गए। अभी हम आ रहे थे, वरुण के साथ में था, हमने एक ब्रदर को फिर यही बात टोकी तो उन्होंने कहा कि तो गलती तुम्हारी है, तुमने हमसे जबरदस्ती क्यों नहीं कराया सब काम, तुम तो बड़े हमारे बड़े होने का आदर करते रहे। तो हमने कहा आदर भी जरूरी, बड़ों के साथ आदर करना धर्म है, ये तो हमारा ही प्रतिपादन है सब व्यवहार। छोटों के साथ स्नेह करो, समकक्ष के साथ मैत्री रखो, बड़ों का आदर करो और श्रेष्ठों के प्रति समर्पण भाव रखो। वहां चटर पटर मत करो, जवानी दादरा मत भूको, नहीं मुसीबत में फंसो। जो श्रेष्ठ है वो श्रेष्ठ ही रहता है, उसके सामने तुम जो बटपट करते हो अपने लिए मुसीबत मोल लेते हो। जिसको भी हमने कहा, दोस्तों को हमने कहा वो गुस्सा हो गए। जैसे उनको बोलो कि सही बात मान जाया करो, क्रोधित हो जाते। पत्नी से कहा वो नाराज, बच्चों से कहा वो नाराज। जिसको भी बोलो कि सही बात मान जाया करो, वो बदतमीजी करता है और धमकी तक देता है। तो लाभ कौन खाएगा? ठोकर कौन खाएगा? हमने कहा कि सिर धो डालो साबुन से, तुमने कहा कौन धोता है? हमने कहा ये सदाचार है, स्वच्छता। आप बोले स्वच्छता की जरूरत नहीं, मत करो। अभी इसमें इस गंदगी के कारण उसमें जुएं पड़ेंगे, एब्सटीन, अब वो तुम्हारा खून पिएंगे। वो एब्सटीन के ही तो जूनियर भाई है, वो भी खून पीता था, तुम भी खून, वो भी खून पी रहे, दोनों सगे भाई, एक रिश्ता। तो एब्सटीन जूनियर सिर में पैदा हो गए, अब आपके सिर को चौंक रहे हैं। अब आप कहेंगे कि बताओ इतने सारे एब्सटीन सिर में, जुए ही जुए भर गए। अब आप कहेंगे अगर भगवान होता तो इतने जुए नहीं होते। नहीं नहीं, भगवान ने तो कहा था कि साफ कर डालो, नहीं तो तुम भगवान के सुनते ही कहां हो। अब जुए चौंक रहे हैं तो भगवान हंस रहा बैठ के, वो कहता है कि ठीक है। ज्यादा बोलोगे तो 4 से जोंक भी फेंक देगा, क्या और ले लो। फ्रांस में एक भी मच्छर नहीं पाया जाता, हमने कहीं पढ़ा, क्योंकि वहां पर उनका ड्रेनेज सिस्टम उन्होंने साफ सुथरा रखा हुआ है, सही निर्माण किया, भगवान की सुनी होगी उन्होंने। आप अगर भगवान की नहीं सुनते हैं, उनके फाइल में अपना नाम नहीं लिखाते हैं, तो किसकी फाइल में मिलेंगे? एब्सटीन की फाइल में, दुर्योधन की फाइल में, कंस की फाइल में, रावण की फाइल में, आपको वहीं मिलना पड़ेगा। विभीषण जैसे लोग जो गलती से उसकी फाइल में पड़ जाते हैं, तो लात खा के कई बार वो निकल के राम की फाइल में नाम लिखा लेते हैं, अपना ज्वाइन कर लेते हैं उसको जाके, अपने माँ बाप को वहीं छोड़ देते हैं कि तुम लोग सब इसी में पड़े रहो, इसी फाइल में लात खाओ। वो सब मारे जाते हैं
और जिसको गद्दार बताते हैं उसी की वजह से बाकी जिंदे रह पाते हैं। लंका बची उसी की वजह से। तो जो धूर्त वर्ग है वो सही आदमी को गद्दार बताता है। वो आपको सिखाता है कि ईश्वर होता तुमको बचा ना लेता, इसलिए ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं, तुम शैतान की उपासना करो। यही ना आप करोगे क्या तुम? सत्यम ब्रह्म, और उसने कहा कोई ब्रह्म नहीं, कोई ईश्वर नहीं, तो अब तुम शैतान की तरफ मुड़ जाओ। और यही वो चाह रहा है कि तुम सदाचार और सब व्यवहार से मुक्त हो जाओ। जब तुम सत्य कुछ होता ही नहीं, सत्य जब कुछ होता ही नहीं है तो तुमको 2 + 2 = 4 की क्या जरूरत है? 3 5 से ही काम चलाओगे। इसका मतलब ये हुआ 4 तो ईश्वरीय है, और ईश्वर को मानोगे नहीं क्योंकि ईश्वर होता नहीं, क्योंकि 4 होता नहीं 2 में 2 जोड़ने से। यही ना मतलब हुआ आपका। तो आप कितने धूर्त हो जाते हो अपनी मूर्खता में ही। तो धूर्त तुमको मूर्खावस्था में ही धूर्त भी बना देता है। कितनी बढ़िया बात है, माने बेईमान भी बना देता है। मूर्ख हो तो जान भी नहीं रहे हो, थोड़ा बहुत किसी ने जनाया भी, थोड़ा बहुत विश्वास तुम्हारा जगाया भी सही बात के प्रति, तो तब तक वो सिद्ध कर देता है कि तुम बेकार ही विश्वास कर रहे हो उसको। उसी की मानो एप्स्टीन की, जो कह रहा है उल्टे लटक गए, खून पिलवा उससे। ईश्वर कहाँ होता है? कौन तुमको बचा रहा है? इसलिए आओ बध के उस पर आ जाओ, मसीह पे। तो ये कितने मूर्ख हैं जो कह रहे हैं अब, और सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। ये दरअसल उसी फाइल के आदमी हैं जो इस तरह का प्रचार करते हैं, ये उसी के समर्थक रहते हैं। अब कई तो बाकायदा उसको इल्यूमिनाटी की सर्च करते रहते हैं, और वो एप्स्टीन को सर्च करते रहते हैं, और वहां जाते हैं, उनसे संपर्क करने की कोशिश भी करते हैं लगातार। अभी नाम आते ही जा रहे हैं बहुतों के, नए नए खुलासे होते ही जा रहे हैं। अब भारत के नाम भी उजागर होने शुरू हो गए हैं। आज भी एक आध नाम उजागर हुआ है। वो फाइल धीरे धीरे वो जारी कर रहे हैं किस्तों में, कि जिसको जिसको बकना है बकते जाओ। फिर पता चला जो बढ़िया बढ़िया बातें होती उसका भी नाम आया। जैसे एलन मस्क ने कहा कि ट्रंप इसलिए फाइल जारी नहीं होने दे रहा है क्योंकि इसका नाम है उस फाइल में। तो जब फाइल जारी हुई तो एलन मस्क ट्रंप के साथ ही आ गए। एलन मस्क का भी नाम था, और नाम ही नहीं उस काम में लगे हुए थे। ट्रंप तो उसका पार्टनर ही था। 78,000 बार कोई बता रहा नाम आया उसका। उस धंधे में ही सब पूरे लिप्त थे। माइकल जैक्सन, ये सब जाने कितनी हत्याएं, जाने कितना बलात्कार, जाने कितना शोषण किया हुआ है। छोटे छोटे बच्चों को काट डालते हैं, उनके अंदरिया खा जाते हैं। चीखे धाड़ मार मार के बच्चे वहां गले जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। मशीनों से उनको कुतरा जा रहा है, उठा के झोंक दिया और मशीन चलाते छतरा गया टुकड़े टुकड़े। और ये विभत्सता तुमको आज पता चली है, ये लगातार चल रही है। और ऐसे हजारों एप्स्टीन हैं आज भी, एक दो नहीं, हजारों सेंटर्स हैं ऐसे पूरी दुनिया में, और हर कंट्री में है, केवल अमेरिका में नहीं, हर कंट्री में। ये सब बहुत अद्भुत है। और जितने भी मांसाहारी हैं वो सब एप्स्टीन हैं। तुम चाहे अपना बच्चा काट के खा जाओ, चाहे पड़ोसी का बच्चा काट के खा जाओ, हाँ, चाहे मुर्गे का बच्चा काट के खा जाओ, चाहे हिरन का, चाहे बंदर का, चाहे भालू का, चाहे आदमी का, चाहे इसका और चाहे उसका, चाचा का कि ताऊ का, इससे क्या फर्क पड़ता है? या कि अपना ही आप कर तो एक ही चीज रहे हो, किसका कर रहे हो इसका क्या मतलब है आपसे? आपको मांसाहार से मतलब है। तो सारे के सारे तो तुम उसी फाइल के आदमी हो भाई।
किसको बोल रहे हो? इस्लाम तो इसी विभत्सता से ही पनपा है, इसी पे चल रहा है। बौद्ध 100% यही एब्स्टीन है, पूरा संप्रदाय ही एब्स्टीन फाइल है। 100% विभत्स हैं वो लोग। बस आप प्रैक्टिस में जिस चीज के आ जाते हो वो आपको सामान्य लगता है। गांधी जी से किसी ने पूछा आपको इतना समय क्यों लग गया आजादी के आंदोलन में, तो उन्होंने कहा भारत का आदमी यही नहीं जानता था कि ये गुलाम है। ये इतना प्रैक्टिस्ड हो जाता है, जिनके सिर में जुएं पड़ गए हैं वो खुजलाते रहते हैं लेकिन सफाई नहीं करते, वो हैबिचुअल हो जाते हैं गंदगी की। एक आदमी को एक बार थोड़ा सा खुजला जाए तो वो जाके नहाने की कोशिश करता है, बाल जल्दी से धोने की कोशिश करता है। अब वो सारा दिन खुजलाते हैं और नहीं धोते। आप समझ गए होता, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ये मनोविज्ञान। तो आप अपने ही मनोविज्ञान के आप शिकार हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। विभत्सता करते हुए भी आप बड़े गौरव के साथ जो है पान खा के घूमते हैं कि आप बड़े अच्छे इंसान, क्योंकि आपको विभत्सता का बोध ही नहीं हो पा रहा है। तो कम्युनिस्ट सब उसी पे खड़े हुए हैं। ईसाइयत 100% उसी पे खड़ी हुई है, इस्लामियत 100% उसी पर खड़ी हुई है, बौद्ध 100% उसी पर खड़े हुए हैं, सिख भी उसी पर खड़े होते चले जाए। नानक से चला तो कुछ पवित्र था, गोविंद सिंह तक पहुंचते पहुंचते वो 100% मांसाहारी हो गया। नानक का एक भी अनुयायी मांसाहारी नहीं था, गोविंद सिंह का एक भी अनुयायी शाकाहारी नहीं बचा, सब मांसाहारी। ये कैसे हो जाता है? बुद्ध जीवों पर दया करो से प्रवचन शुरू होता है। अब बौद्ध धर्म 100% जीव हत्या और घोर मांसाहार पर खड़ा है। लाखों करोड़ों की हत्याएं रोज कर रहे हैं लोग, और एक हंस को बचाने के लिए बुद्ध जिंदगी लगा देता है। तो आप समझ सकते हो कि उस फाइल का अस्तित्व क्यों है, आपकी गलती से। अस्तोमा सरगमय नहीं बोलते हो। हमारे घर परिवार के लोग ही अस्तोमा सरगमय बोलने में 35 साल लगा दिए, नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? आप सबकी एक सामूहिक कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड है पापी होने की। अब पाप से सहमति की, झूठ से सहमति की, दुराचार दुर्व्यवहार से सहमति की, दुष्कर्म से सहमति की, दुष्टता से सहमति की। आप या तो दुर्जन होते हो या सज्जन होते हो। सज्जन कौन है? जो कहता है अस्तोमा सरगमय कि मैं असत नहीं सत पर ही चलूंगा, और सही बात मान जाऊंगा, कोई बहस नहीं करूंगा, कोई तर्क नहीं करूंगा उस पर। सही सिद्ध होने पर सीधा मान जाऊंगा। जब सही सिद्ध हो गई कोई बात तो अब कुतर्क कहां से आया? अगर 2 + 2 = 4 ही होता है तो तुम अब कुतर्क कर रहे हो, कह रहे जीवन में तो 3 5 भी करना पड़ता है। इधर से जो 6 दिखाई देता है उधर दूसरे दृष्टिकोण से वो 9 दिखाई देता है। नहीं, दोनों तरफ 9 का चित्र ही 9 दिखाई देता है, इधर 6 का चित्र ही 6 दिखाई देता है। दृष्टिकोण दोनों एक ही नहीं, दोनों दृष्टिकोण अभी अलग अलग चित्र देख रहे हैं, एक ही चीज को नहीं देख रहे। तो एक चीज पर 2 दृष्टिकोण नहीं होते, दोनों के चित्र अलग अलग हैं जो दिख रहे हैं। तुम भी उस तरफ से जाके देखोगे तो 6 वाले को उधर से 9 ही दिखेगा, तो इसका मतलब वो चित्र वहां बदल रहा है, दृष्टिकोण नहीं बदल रहा है। लेकिन तुम इतने सातिर, इतने धूर्त हो गए हो कि बड़ी सरलता से ऐसे कुतर्क करते हो। तो हमेशा ध्यान रखो कि घर परिवार के लोग मर जाते हैं लेकिन बोलते नहीं अस्तोमा सरगमय। हमारे ही जाने कितने रिलेटिव हमसे बचते हैं।
हम केवल इतना ही बात बचपन से बोल रहे हैं कि असत नहीं, सत्य को स्वीकार कर लो जीवन में। सत्य को ही धर्म कहते हैं, जो वैसा धर्म सत्यम वही धर्म। उपनिषद नाम है सनातन धर्म के मूल ग्रंथ का, सर्वोच्च ग्रंथ। उपधन निधन सत्य, उप माने समीप, निमाने ले जाने वाला, और सत्य माने सत्य, सत्य के समीप ले जाने वाले ग्रंथ, सत्य की ओर ले जाने वाले ग्रंथ। अस्तोमा सद्गमय, असत नहीं सत्य की ओर चलो। तमसोमा ज्योतिर्गमय, अंधकार में नहीं प्रकाश की तरफ बढ़ो। अज्ञान में नहीं ज्ञान की ओर चलो। मृत्योर्मा अमृतम गमय, आइंस्टीन फाइल में मृत्यु ही मृत्यु है, तुम अमृतत्व की ओर चलो, मृत्यु नहीं जीवन की ओर चलो। तो असत छोड़ दो, सत्य की ओर चलोगे तो अंधकार के भटकाव समाप्त होंगे, प्रकाश में पहुंच जाओगे, हम मृत्यु का तांडव नर्तन से बच जाओगे और जीवन की ओर चल पड़ोगे। सुंदर जीवन मिलेगा। सदगमय बोल के देख लो और करके देख लो। सत्य से तुम भटक जाते हो। सत्य पर ही रहो, लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश सत्य के हाथ में छोड़ दो। सत्य जो भी है तुम वो पालन करो, लाभ हानि के चक्कर में मत पड़ो। सत्य का पालन करो, लाभ होता है तब करो, हानि होती हो तब भी करो, क्योंकि सत्य पर ही हित है तुम्हारा, शुभ है तुम्हारा, उसी पर सुख मिलेगा, अन्य किसी चीज पर नहीं। सत्य है तभी चित्त बढ़ेगा, तभी आनंदमय जीवन प्राप्त होगा, नहीं तो दुख भोग करना पड़ेगा। तो इतना उत्पीड़न, इतना दुख क्यों सहे? क्योंकि तुम्हारे माँ बाप ने सतमार्ग नहीं पकड़ा था, इसलिए तुम्हारे बीच में, उनके बीच में माने ये मच्छर पैदा हो गए, जोंक पैदा हो गए और खून पीने लगे, तुम्हारा चौंकने लगे, तुमको काटने लगे, तुमको डसने लगे। ये तुम्हारे माँ बाप का मिस्टेक है अगर तुम बचपन में भुगत रहे हो तो। बारह पूत पिता के धर्मन, ध्यान रखो। संतानों का उत्थान उद्धार पिता की धार्मिकता पर निर्भर है। जिसके माता पिता धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, उनकी संतानें स्वतः पहले बचपन में अच्छे संस्कार वाले पैदा होंगी। अब बाहर से कोई को माता पिता नया बना लें और उनसे सीखने लग जाएं तो बात अलग है, नहीं तो अच्छे ही निकलेंगे। अगर उन्हीं की बातों पर बने रहें, उन्हीं के संरक्षण में बने रहें, उन्हीं के अनुसरण करें, धार्मिक माने बने रहें, तो उनको दुख नहीं भोगना पड़ेगा। अन्यथा दुख जरूर भोगना पड़ेगा और तिल तिल करके जीना और मरना पड़ेगा, घुट घुट कर, बहुत तकलीफ भोगनी पड़ती है। हमने देखा, फाइनली हम बचपन से जिनको देख रहे थे, जो लोग नहीं बात सही माने, वो सब दुख भोग रहे हैं और लगभग सब ने हमको यही बात कही कि तुम कहते तो पहले से थे। लेकिन जब रिजल्ट आने लगता है तब याद आता है कि हाँ, ये तो गलत पे भटक गए थे, इसलिए अब दुख भोगना पड़ रहा है। सही पर रहो, जीवन में कभी दुख नहीं भोगना पड़ेगा। हम अपने जीवन में इस बात के प्रमाण हैं चलते फिरते कि सत्य का मार्ग अपनाने पर कोई घाटा नहीं होता। तुम अनावश्यक भयभीत रहते हो, प्रतिभा बढ़ती है, आभा बढ़ती है, जीवन का विकास होता है, तुम्हारी महिमा होती है, तुम्हारी गरिमा बढ़ती है, तुम्हारी समृद्धि बढ़ती है, तुम्हारा विकास होता है। तुम पैसा मत इकट्ठा करो, तुम प्रतिभा बढ़ाओ, गुण बढ़ाओ, ज्ञान बढ़ाओ, उसका प्रतिफल ही तो धन होता है। तुम मूर्ख हो, समझे नहीं करते कि 6 छक्के जाके मार दो तो तैलका मच जाए, तुम पैसा ढूंढ रहे हो। हजारों करोड़ वर्ष जाएंगे एक दिन में, 1-2 वर्ष किसी का सेक दो जाके, लेकिन स्किल चाहिए उसके लिए ना। तुमको दिख ही नहीं रहा गेंद, बैट लगाते हो, कैच चल जाता है, क्लीन बोल्ड हो जाते हो। तो स्किल सीखो ना, गुण तो सीखो, उसी से तो आएगा। अच्छा कोई भी काम करो सत्यनिष्ठा पूर्वक, तुम जरूर सफल होगे। सत्य की उपासना सीखो। तो इसका एक ही, जो पूछा है किसी ने कि इसका क्या कोई उपाय है? हाँ है ना, अस्तोम सरगम में बोलो, ना बच जाओ तो बताना, बोल के तो देखो, चल के तो देखो, जी के तो देखो,
कोई एप्स्टीन काम नहीं करेगा। एप्स्टीन का जन्म ही नहीं होगा तुम्हारे गर्भ से, तुम्हारे समाज के गर्भ से, तुम्हारे परिवार के गर्भ से, तुम्हारे अपने निजी शरीर के गर्भ से, वैसा नहीं जन्मेगा। गोरे का काला थोड़ी पैदा हो जाता है। अब बाद में काले रंग से कोई पोतले गंदा नाला में कूद के निकल के लपेट के आ जाए तो ये देखो काला देर, नहीं नहीं, गंदा नाला में गिर गया है, हमसे तो गोरा ही पैदा होगा, लेकिन ये गंदा नाला में गिर गया होगा, इसलिए ये काला दिख रहा है। अब फिर नहला धुला देंगे तो फिर गोरा दिखेगा। भाई अगर दूध की चाय बनाए हो तो तेजाब की थोड़ी हो जाएगी, दूध की ही ना रहेगी। जी। गंगा जल पिए हो तो गंदा जल थोड़ी हो जाएगा, अंदर तो गंगा ही जल जाएगा। तो तुम जो करोगे वही तो होगा। बाणाई पूत पिता के धर्मन, खेती उपजे अपने कर्म। जिंदगी की खेती तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। कि जो भी तुम भुगत रहे हो इसमें फल, खेती करके जो तुमको फसल अब काट रहे हो एप्स्टीन की फाइल में घुस के, तो वो तुम्हारे ही अथवा तुम्हारे माता पिता का अथवा उनके पिता माता पिता का किया धरा है सब। ईश्वर कर्म प्रधान इस जगत की रचना करके तुम्हारे कर्मों पर फल रख दिया है। अब ईश्वर को मत गरिया, ईश्वर ने ये काम कर दिया। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस कीन सो तस फल चखा। सकल पदार्थ है जगमाही, और कर्महीन नर पावत नहीं। सुख चाहिए तो सात्विक कर्म करो। सत्कर्म से सुख उत्पन्न होता है, दुष्कर्म से दुख उत्पन्न होता है। दुर्भाग्य का निर्माण दुष्कर्मों से होता है। ये दुर्भाग्य है जो आइंस्टीन फाइल में जितने फंसे, ये उनके अपने बड़ों के द्वारा किए गए कुकर्मों का फल बच्चा भोगता। बच्चे का तो अभी कोई कर्म स्टार्ट ही नहीं हुआ, वो क्यों भोगेंगे? छोटी छोटी बच्चियां, उनका विभत्स बलात्कार, मार के काट के खा गया, तड़िया फाड़ फाड़ के खा गए, उनकी तड़पा तड़पा के मार मार के, हल्का फुल्का नहीं, कलेजा फट जाए। आप देख लो तो पूरी फाइल देख नहीं, हम तो देख नहीं पाते, इतनी स्थिति खराब है। अब दिक्कत ये होती है कि इन्हीं का किया धरा है तो समझाना यही पड़ेगा। जी जी। हम उसको रोक के भी क्या करेंगे? इनके कर्मों का फल कौन भुगतेगा? ऐसे एप्स्टीनों को एक दिन में ही पूरी दुनिया से हटाया जा सकता है। ये सब एक संकल्प मात्र से मिट जाएंगे। लेकिन जब ये किसी संकल्प से पैदा किए गए हैं, तुमने बात नहीं मानी, नाली गंदी रखी, तो मच्छर तो उस संकल्प के फल हैं जो पहले से इसमें इनबिल्ट है। जैसा करने पर ही ऐसा होगा। नाली साफ रखो, कोई मच्छर नहीं मिलेगा। सिर साफ रखो, कोई जुआ नहीं मिलेगा। अब कभी मिल जाए हमको बताना जिनके सिर साफ रहते हैं। कपड़े साफ कर डालो, चीलर नहीं मिलेंगे। बिस्तर साफ कर डालो, खटमल नहीं मिलेंगे। अजीब सी बात। घर के चारों तरफ साफ कर डालो, सांप बिच्छू नहीं मिलेंगे। अब तुम गंदगी फैलाओगे। आपने देखा कि हम जंगल में घोर जाके 10 साल पहले, और 10 साल में हमने उसको जन्नत बना दिया, स्वर्ग बना दिया, देवनगर बसा दिया। आपने देवनगर न्यायनगर की बात पूछी, क्या ये कैंपेन इसमें कोई भूमिका निभाएंगे इस विभत्सता को हटाने? हाँ हाँ, वही तो इलाज। आप वस्तु में सदगमे बोलिए, तभी तो आप देवता बनेंगे, तभी तो देवनगर के नागरिक कहलाएंगे। आप पूर्णतः सत्य में प्रतिष्ठित हो जाते हैं तो प्रेम पूर्ण हो जाते हैं तो आप देवता हो जाते हैं, और प्रतिष्ठित होने की चेष्टा कर रहे होते हैं तो आप रजोगुणी होते हैं और मनुष्य लोक में रहते हैं। देवनगर के बाद न्यायनगर। और सत्य की न सुनते, न मानते, न जानते, न जीते, और जानते भी हैं तो मान नहीं रहे, न वैसा आचार व्यवहार कर रहे, तो जहां है वहीं वो तीसरा लोक आपको मिलेगा। उसे दैत्य लोक कहते हैं। वो एप्स्टीन फाइल अर्थात दैत्य लोक। तो एप्स्टीन का जो आइसलैंड है उसको देखो, पूरा तांडव नर्तन से भरा हुआ है। इतनी विभत्सता की आप कल्पना नहीं कर सकते। देख लीजिए, अब तो 30 लाख फाइलें हैं उसकी।
देखते देखते थक जाएंगे। इतनी फाइलें, इतने वीडियोस। अब सोचिए जरा, आप देख नहीं सकते, ज्यादा देखेंगे तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, दिमाग फट जाएगा। इतनी विभत्सता है। अब ये तो धन्य हो इस सोशल मीडिया का, जिसकी वजह से आप देख पा रहे हैं। हो तो बहुत दिन से रहा है, सब आज से थोड़ी हो रहा है। ये जितनी विभत्सता, दैत्य लोग जो तुमने बना रखे, वो सब जगह यही होता है, तुमको बोध नहीं है। ये तो इन्फो का जमाना है, तो आप इन्फॉर्म्ड हो गए। सोशल मीडिया ने आपको यहां तक पहुंचा दिया, नहीं तो आपको अभी भी न जान पाते। ये सब हो ही गया था, पकड़ा भी जाता तो आपको पता न चलता, ले दे के सब रफा दफा हो जाता है। अब पकड़ेगा कौन? वही लोग तो करवाते हैं। जितने पकड़ने वाले हैं सब उस फाइल में, हर नेता उसमें। अब देर सवेर आपको मिलेगा, उसी में मिलेगा। और उस वाले एप्स्टीन में नहीं होगा तो किसी दूसरे एप्स्टीन की फाइल में होगा, मिलेगा। हाँ, सब उसमें, हर बड़ा आदमी उसमें इन्वॉल्व होता है। बड़ा आदमी बनता ही उसी से, गंदगी से। बड़ा आदमी वो कीड़ा है जो उसी नाली से उत्पन्न हुआ है, गंदगी की। चौतरफा लोग अशिक्षा से ग्रस्त हैं, अनपढ़ रह गए हैं बच्चे, और बेरोजगार हैं युवा, बर्बाद हैं, बेघर हैं, बीमार हैं लोग, और वो सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। ना स्कूल, ना हॉस्पिटल, ना, सब तुम्हारे लिए सब बंद है रास्ते, सब कुछ बिकाऊ। रेपो रेट लगा करके सबको गुलाम बना रखा है। रेपो रेट हटा दो, सारी गरीबी मिट जाएगी, लेकिन वो नहीं हटा रहे। कितना हमने स्पष्ट सब जगह लिख के भेजा, नहीं हटा रहे। जीरो कर दो, एक भी बेरोजगार और गरीब कोई मिलेगा ही नहीं। लोन की जगह लिक्विडिटी मिलने लगती है उसमें। लोन के बैंक ही अपने आप समाप्त हो जाते हैं। लिक्विड जारी करने वाले बैंक खुल जाएंगे सरकारी। रेपो रेट हटते ही सारा खेल ही रेपो रेट का, आपकी सारी गरीबी उसी की है। लेकिन वो जानबूझ के लगाए हुए, तो सब एप्स्टीन फाइल के ही तो लोग हैं, सारे नेता। हम कब से बोल रहे हैं सब बातें, और हम कब से ये बात सोशल मीडिया हमारा क्लिक करके देखो, उसमें सब भरा पड़ा है। कब से कह रहे हैं कि 2025 के बाद ये सब खुलेगा, तुम्हारी विभत्सता का नंगा नाच खुलेगा, तुम्हारे सामने कोई सफाई देने का कुछ नहीं बचेगा। कब से बोल रहे हैं? 35 साल से हम काम कर रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं। हमारी हर समय की कैसेटें उपलब्ध है, ऑडियो जब बनता था तब से है। जब कोई सब न कंप्यूटर था, न तब कोई आपका ये सिस्टम था, इंटरनेट, न मोबाइल, कुछ नहीं था, तब से हमारी सारी बातें मौजूद। लेकिन तुम्हारा भटकाव इतना बुरा है कि हम व्यक्ति से बात करना ही हमने बंद कर दिया। हम तो केवल व्यवस्था पे ही काम कर रहे हैं। व्यक्ति खुद ही उलझ के अपने आप, जब घिसा पिटा आएगा तो खुद ही कहेगा व्यवस्था शरणम गच्छामि, पिटाने के बाद कहेगा। ऐसे किसी व्यक्ति को कहते हैं कि तू असत्य छोड़ दे, सत्य पे चल, एकदम क्रोधित होता है। क्यों? वो अंदर से पापी, अपापियों का दास है। तो सही बात में सुनता ना मानता, सब बिगड़ते। हमारा हर रिश्तेदार हमसे डरता है। क्यों? घर के लोग हमसे डरते हैं इसी वजह से, क्योंकि उनकी सारी आस्था बदमाशी पर है। सही बात सुनते ही उससे घबराते हैं। हमने गीत लिखा इसी सिनारियों को देख के, फैला खरपतवार दिया ना कहां धरू, सारा जग अंधियार दिया ना कहां धरू। तो ये बड़ी विभत्स स्थिति। आप इसे चाहें तो आप इस सीन को बदल सकते हैं, रास्ता बिल्कुल साफ है। आप चाहें तो रास्ता बदल सकते हैं, सीन अपने आप बदल जाएगा। परिदृश्य बदलने मत जाओ। सफेद पोश मिटाते रहे हैं अंधेरा, अंधेरा मत मिटाओ सफेद कपड़ा पहन के। सज्जन टाइप नाटक करने से कुछ नहीं होगा। सफेद कपड़ा पहनो तो अंदर भी सफेद कर लो।
और अंदर सत्य को बैठाओ, तभी बाहर का सफेद सूट करेगा। अंदर सत्य को धारण करो। हम बचपन से कह रहे हैं, कोई भी सही बात हमको बताओ, हम 100% तैयार हैं। हमारे अलावा कोई इस पृथ्वी पे है बोलने वाला? नहीं। सब धोखे की जिंदगी जी, सब एक दूसरे को धोखा दे रहे। वाइफ हस्बैंड को धोखा दे रहे, हस्बैंड वाइफ को धोखा दे रहा है, बच्चा बाप को धोखा दे रहा है, बाप बच्चे को धोखा दे रहा है, भाई बहन को धोखा दे रहा है, बहन भाई को धोखा दे रही है, पड़ोसी पड़ोसी को धोखा दे रहा है, अड़ोसी पड़ोसी को धोखा दे रहा है, पड़ोसी अड़ोसी को धोखा दे रहा है। ये हो रहा है। भारत पाकिस्तान को धोखा दे रहा है, पाकिस्तान भारत को धोखा दे रहा है, हिंदू मुसलमान को धोखा दे रहा है, मुसलमान हिंदू को धोखा दे रहा है। ये तो तुम कर ही रहे हो। इसीलिए सनातन का कोई नाम नहीं लेने वाला बचा। अब हमने इनको मजबूर कर दिया। सारे हिंदू हिंदू रटने वाले अब 24 से लेके सनातनी सनातनी बोलने लग गए। हमने कहा था कि हम इनको विवश कर देंगे सनातन बोलने के लिए, अब कर दिया। ये मजबूर हो गए। अब कोई, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे कोई हो, इनकी जिंदगी विभत्स हो जाएगी अगर ये जल्दी सनातनी नहीं होंगे तो। कांप जाएगी रूह। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी भाई सबके सब एब्स्टीन हैं भाई, सब उसी फाइल के आदमी। एक भी आदमी, अभी हमें ऑनलाइन बोल रहे हैं, एक भी आदमी कोई हिम्मत ना करेगा कि अच्छा हमसे पूछे कि सही बात तो पालन करना चाहिए, क्यों नहीं मानेंगे? एक भी नहीं बोलेगा। अब इनके बच्चे अगर दंड नहीं भोगेंगे तो किसके भोगेंगे? ये ईश्वर को खुली चुनौती सारे कमीने मिलकर देते हैं। अगर तुम सही बात मान जाओ, सत्य यही तो है कि इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है, अद्वैत ही सत्य है, आत्मा अद्वितीय है, अखंड है, इसमें खंड खंडता नहीं है। तो जो एक है वही दूसरा है, तो अतः जो एक का अधिकार है वही दूसरे का है। इस बात को मानने में तुमको जोर क्यों पड़ रहा है? एक को शिक्षा देते हो तो दूसरे को क्यों नहीं? एक को रोजगार देते हो तो दूसरे को क्यों नहीं? एक को आवासीय सुविधा देते हो दूसरे को क्यों नहीं? एक को चिकित्सा देते हो दूसरे को क्यों नहीं? एक को संरक्षण है तो दूसरे को क्यों नहीं होना चाहिए? एक को मताधिकार देते हो दूसरे को नहीं। मताधिकार भी सबको नहीं दे रहे हो। देखो तुम कितने चालाक हो। नियम नीति निर्णय को पारित खारिज करने का मताधिकार चंद लोगों ने अपने हाथ में रखा हुआ है। 1% से भी कम लोगों के हाथ में है मताधिकार। 12 मताधिकार होते हैं। तुमको नियम नीति निर्णय पारित खारिज करने का आज तक अधिकार नहीं दिया गया। चंद चालाक तुम्हारे बीच के सारे मताधिकार, सारे जनाधिकार, सारे हिताधिकार, सारे मानवाधिकार अपने पास रखे हुए, और तुम टुम कर रहे हो चारों तरफ। 100% लाखों करोड़ का बजट रहता है, 100% वो खा जाते हैं। जो तुम्हारे पास कहीं से आए भी तो उसको भी दूसरे रास्ते से वापस छीन लेते हैं। तुम बहुत अजीब हो। तुम्हारा मूर्ख होने का ही उनको फायदा है। तुम मूर्ख नहीं होगे तो तुम सही गलत समझने लग जाओगे। 2 + 2 = 4 ही होता है तो 3 5 क्यों कर रहे हो? समझ जाओगे इसका महत्व। तो उठो जागो, सत्य को जानो, मानो, जियो, सत्य होने लगो, सज्जन हो जाओगे। नहीं तो दुर्जनता एब्स्टीन फाइल में खड़ा कर दी। और सज्जन या दुर्जन तुम दो में से कोई एक बन सकते हो। अगर सज्जन नहीं बने तो दुर्जन पर जाते हो अपने आप। अगर प्रकाश में नहीं हो तो अंधकार में अपने आप खड़े हो जाते हो। जहां प्रकाश है केवल वहीं अंधकार नहीं रहता, जहां सत्य है वहीं केवल दुष्टता नहीं रहती, बाकी सब जगह रहती। और परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, भगवान का तो वचन है ना कि वो केवल सज्जनों का ही परित्राण परिरक्षण करेंगे। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान अभी हमारे रूप में भी तो काम कर ही रहे। धर्म संस्थापक संघ बना रखा है, चला रखा है, धर्म स्थापित कर रहे हैं। तुम सज्जन हो, तुम घोषित तो करो, रक्षा तुम्हारी हम कर देंगे। लेकिन दुनिया में जितने भी लोग कष्ट भोग रहे हो, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम सत्य की उपासना नहीं करते। तुम खुदा की करते हो, ईश्वर की करते हो, अल्लाह की करते हो, जाने कौन गाड की करते हो, गड़रिये की करते हो, किसी की भी करते हो तुम, लेकिन तुम सत्य की उपासना नहीं करते। तुम चालाक हो। अयो वैसे धर्म सत्यम वही तत्व, ये सनातन धर्म कहता है कि धर्म क्या है? जो कुछ भी सत्य होता है वो तुम्हें धर्म होगा। गलत बात कैसे धारण करोगे?
और धारणीय मार्ग है धर्म, जो धारण करने योग्य मार्ग है उसी को धर्म कहते हैं। और 3 5 कैसे धारण करने योग्य होगा? 2 में 2 जोड़ने पर 4 ही होता है, तो 3 5 क्यों लिखोगे वहां? लेकिन तुम उसमें फायदा देखते हो। तो ये तुम्हारी धूर्तता, ठगी, बेईमानी ही तुम्हारी विभत्सता का मूल कारण, तुम्हारे समस्त दुखों का एक ही मूल कारण है कि तुम सत्य को छोड़कर असत्य के मार्ग पर जाते हो, सत्पथ छोड़कर दुष्पथ पर जाते हो। तो जब भी लोग चाहें इस दुनिया से, हम तो खुलेआम पूरी दुनिया से अपील करें, हम ये सोशल मीडिया बोल रहे हैं कि जो लोग भी इस एप्स्टीन फाइल से बचना चाहते हैं वो असत मार्ग छोड़ के सत मार्ग पकड़ लें। उनकी आने वाली पीढ़ियां कोई कष्ट नहीं भोगेंगी और इनका खुद का भी दुख दूर हो जाएगा। करके देख लीजिए, जो भी सही बात सिद्ध होती है उसे मान जाया करें। और सत्य यह है कि इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं, तो जैसा अपने लिए चाहते हो वैसा दूसरे लिए तुम चाहना शुरू करो, तो एब्स्टीन तुम्हारे बीच में कोई पैदा ही नहीं होगा। एब्स्टीन तुम्हारे किए पापों का प्रतिफलन है, वो मच्छर है नाली की गंदगी का। तो इसलिए चिंता न करें, अस्तु असर्गमय बोले, सत्यम शरणम गच्छामि कहें, अब बुद्धम शरणम गच्छामि, अन्य किसी की शरणम गच्छामि से छुटकारा लें और सत्यम शरणम गच्छामि करें। तो सत्य का पल्लू पकड़ लेने से सत्य ही तुम ब्रह्म है और वही तुमको बचाता है। और जिस किसी में भी ये सत्य खिल जाए वही केवल सद्गुरु है, वही तुमको बचा सकता है। भगवान किसी सद्गुरु में ही खिलता है, वही तुमको बचाता है। उसी में कल्कि खिलता है, उसी में कृष्ण खिलता है, उसी में राम खिलता है, उसी में ब्रह्मा सरस्वती। आपने पढ़ा नहीं? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदगुरु की इतनी महिमा। सदगुरु कौन? जो सत्य का मार्ग दिखाए, असत्य से छुड़ाए, सत्य में बैठा दे तुमको, मार्गदर्शन करे, सदाचार सद्व्यवहार सिखाए, सत्य उपासना सिखाए। तभी तो तुम्हारा जीवन सदगति को प्राप्त होगा, नहीं तो दुर्गति तो होगी। सत्य के बिना सदगति कैसे होगी? सत्य के बिना सतयुग कैसे आएगा? सत्य के बिना सत्परिणाम कैसे पाओगे? सत्य के बिना सुख कैसे मिलेगा? झूठ, फरेब, बेईमानी, धोखाधड़ी में सुख मिलेगा? ना ना, बहुत दुख भोगोगे, बहुत कष्ट भोगोगे। तो बचो, दुष्टता से बचो, शिष्टता को स्वीकार करो, सत्यनिष्ठ बनो, सत्यानुशासित बनो, सदाचारी सद्व्यवहारी बनो, सज्जन कहलाओगे। और तुम्हारा परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अरे हर समय, युगे युगे माने समय समय पर। भगवान तो आपके बीच में ही पैदा होता है, आपके भीतर से ही बोलता है। जो भी सच्चा इंसान है वो सब भगवान का अवतार ही है, वो सब भगवान का दूत ही है, वही ईश्वर का संदेशवाहक है, वही नबी। जिसमें सत्य नहीं है तुम उसको नबी माने बैठे हो, तो गलती तुम्हारी। तुम सत असत भी नहीं समझते हो, इतने पागल हो। बुद्धि काहे के लिए दी है तुमको? ईश्वर ने बुद्धि इसीलिए दी ताकि तुम सत असत समझ लो, असत को छोड़ दो, सत्य चल पड़ो। हर बुद्धिमान आदमी समझ जाता है। आप लोग भी जो हम बोल रहे हैं क्या समझ नहीं रहे? समझ रहे हैं तो दूसरे कैसे नहीं समझ रहे होंगे? ऐसा ही है। तो अगर नहीं मान रहे हैं तो कौन दंड भोगेगा? वही लोग। और फिर अगर कोई एब्स्टीन करता है, उसकी फाइल की चर्चा बताता है, पूछता है कि कैसे, तो भुगतना पड़ेगा ही, तुम परेशान रहोगे उससे। वो तुम्हारे ही कर्मों का प्रतिफलन है। एब्स्टीन तुम चाहे अपने बीच में महान सत्य का उद्घाटन करने वाला वैज्ञानिक बना लो, और चाहे महान अत्याचारी कंस रावण जैसे एब्स्टीन बना लो। तो ये दोनों तुम्हारी ही उपज हैं, आइंस्टीन भी और एब्स्टीन भी। तुम किसकी सुनते मानते हो उस पर तुम्हारा निर्भर है। आइंस्टीन भी तो तुम्हारे बीच पैदा हुए और एब्स्टीन भी तो मिलता जुलता नाम, बड़ा कंफ्यूजिंग है, बहुत नजदीक रहता है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फासला है। वो इतने संवेदनशील थे कि अपनी
जो देखा कि ये प्रयोग दुनिया में कुछ विभत्सता ला देंगे या इसका दुरुपयोग हो जाए, उसे फाड़ दिया उन्होंने। वाइंस्टीन है। और ये वाइंस्टीन ने ये भी कहा कि अगर दोबारा कभी जन्म हुआ तो मैं भारत में सनातनी बनूंगा। ऐसी ईसाइयत से और इस्लामियत से और यहूदियत से छुटकारा प्राप्त करेंगे। ये जितने भी आपके बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, इस्लामिक, यहूदी जितने भी हैं, सब के सब उसी की उपज हैं। आप हमेशा ध्यान रखो कि सत्य का मार्ग नहीं अपनाते हो तो तुम चाहे कितने बौद्ध, जैन बन जाओ, कितने भी हिंसावादी बन जाओ, चाहे अहिंसावादी बन जाओ, कोई लाभ नहीं। तुमको हो तो बेईमान ही। तुम अपने लिए सुख चाहते हो, दूसरे के लिए दुख। अपने लिए बड़े बड़े सेठ हैं जैन, और दूसरों के लिए ना स्कूल खोलते हैं, ना रोजगार का केंद्र खोलते हैं, मालिक नहीं बनने देते। मिल्कियत अपने घर में, दूसरों को नौकर बनाते हैं, दूसरों को गुलाम बनाओगे, तुम काहे की जैन? यही तो हिंसा है, दूसरे गुलाम बनाना। अब मच्छर नहीं मारा, पट्टी बांध के घूम रहे हो, तो रहोगे तो एब्सटीन ही। पट्टी बांधने से रुक जाएगी हिंसा? नहीं, हिंसा तो तुम्हारी पूरी जिंदगी के हर क्रिया में है। बड़े बड़े सेठ विभत्स बने हो, ना स्कूल खोलते हो, ना हॉस्पिटल। अब सार्वजनिक काम करो ना, मिल्कियत दो उन्हें, रोजगार में तुम अपनी दुकान में नौकर मत रखो, उनकी दुकान खुलवाओ, या अपनी दुकान में उनको पार्टनर घोषित करो। अब मानेंगे मजदूर क्यों? नौकर गुलाम क्यों? नौकर की क्या जरूरत है? तुम अपने लिए तो रोजगार में मालिक होने बैठे रहना चाहते हो, दूसरे को नौकर बना रहे। हर जैन नौकर रखे और कहता है वो हिंसक नहीं, वो अहिंसावादी। यही हिंसा है, फर्जी बातें। सब बौद्ध हुई, सारे दूसरे लोग हुई, सब दूसरों को गुलाम बनाने के चक्कर में नौकर बना रहे हैं। ऐसी फैक्ट्री खोलो जिसमें सब मालिक हों, तब हम समझेंगे तुम बहादुर। तो सावधान रहें। समाधान तो अस्तोमा सरगम ही है, और हमारे कैंपेन इसी बात का हल कर रहे हैं कि एक एप्स्टीन के खुलासे से और एक एप्स्टीन के निवारण से कोई लाभ नहीं। एक एप्स्टीन आत्महत्या करके मर जाए, उससे फायदा नहीं होगा। चौतरफा जब एप्स्टीन है तो एक एप्स्टीन के निवारण से क्या होगा? एक दुर्योधन को मारने से कुछ नहीं होगा। जाने कितने कंस और आजू बाजू घूम रहे हैं, रावण घूम रहे हैं। तो ये पूरी सामाजिक समस्या है, ये किसी की व्यक्तिगत समस्या नहीं कि एक एप्स्टीन से कुछ हो रहा है। ठीक है ना? तो बात स्पष्ट हुई होगी। आदरणीय गुरु जी का हृदय से अत्यंत धन्यवाद है कि उन्होंने इस भयावह और ज्वलन मुद्दे पर बहुत तार्किक रूप से सत्यात्मक और विश्लेषणात्मक दृष्टि हम सबको प्रदान की है, जिससे यह पता चलता है कि ये जो भयावह स्थिति उत्पन्न हुई है वह सब हम सबके ही कर्मों का परिणाम है, दुष्परिणाम है। जो जब राष्ट्र, समाज और विश्व सत्मार्ग का से विमुख हो जाते हैं तब ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं, और इसका हल भी यही है कि हम जल्द से जल्द सत्य मार्ग का अवलंबन करें। और सबसे बड़ी संतोष की बात यह है कि पिछले 35 वर्षों से आदरणीय गुरुदेव जी के मार्गदर्शन में यह कार्य सतत किया जा रहा है, और धर्म संस्थापक संघ और उसके अनुसांगिक संगठन इस भयावह स्थिति से बचाव की गारंटी भी है, और हम सबके पास यह मार्ग उपलब्ध भी है। इसलिए अधिक से अधिक संख्या में इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप सब शेयर करेंगे, ऐसी आप सबसे आशा है। एक बार पुनः आदरणीय गुरुदेव जी